डेफिनेशन क्या है? शेपिंग ऑफ प्लास्टिक और डो लाइक मटेरियल बाय फोर्सिंग इट थ्रू अ रिस्ट्रिक्शन और डाई। तो इस तरह इसकी कुछ जो है वो डेफिनेशन या जो इसकी एक्सप्लेनेशन है एक्सट्रूजन की, ये क्या होता है, ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपने तैयार करना है जी। उसके बाद जो है वो हमने इसके फंक्शंस पढ़े एक्सट्रूडर के, ये आपने जो है ये अच्छी तरह मेमोराइज करने हैं। कौन कौन से एक्सट्रूडर के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक हो गया। इसके काफ़ी जो है फंक्शंस हैं जिसमें ये इसकी जो है हेडिंग्स हैं और लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन के इसमें क्या होता है, डीगैसिंग में क्या होगा, ग्राइंडिंग में क्या होगा, मिक्सिंग में क्या होता है, शेयरिंग शेपिंग फॉर्मिंग में कौन कौन से जो हैं वो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने एडवांटेजेस इसके पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये भी आपने मेमोराइज करने हैं कि आपके एक्सट्रूजन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसकी अडॉप्टेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट की करेक्टराइजेशन कैसे है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ सकती है आपके बिजनेस में। अच्छा, उसके बाद इसकी जी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके अंदर जो है वो इसके कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं ये भी आपने देखने हैं। इसमें जो है वो मोटर है, इंजन, फीडर, थर्मोकपल, स्क्रू, बैरल, तो इस तरह ये भी आपने जो है वो देखना है। वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसके अंदर सिर्फ ये था कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपके एक्सट्रूजन के अंदर, जिसके अंदर जो है वो फीडिंग सेक्शन में क्या होगा, मिक्सिंग सेक्शन में क्या होगा, और फाइनली जो है वो कुकिंग सेक्शन या मेल्टिंग सेक्शन में क्या होता है। मेन ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं आपके एक्सट्रूजन के अंदर, प्री कंडीशनिंग हम क्यों करते हैं, किन किन जगह पे ये इंपॉर्टेंट है, फीडिंग सिस्टम में क्या होता है, कैसे आपका रॉ मटेरियल फेड होता है इसमें। उसके बाद जो है वो स्क्रू जो है उसका काम क्या है, आपके मटेरियल को जो है वो उसमें शेयर अप्लाई करके जो है वो उसको एक खास शेप के अंदर जो है वो मोल्ड कर देना। उसके बाद आपका जो बैरल है इसके डिफरेंट सेक्शंस हमने पढ़े थे, फीडिंग सेक्शन, कंप्रेशन सेक्शन, मेल्टिंग, शेयरिंग। ठीक है, इसमें कंप्रेशन सेक्शन में क्या होगा, कैसे आपके जो है वो फोर्स इसके अंदर अप्लाई होती है, मीटरिंग सेक्शन में क्या होता है, डाई का क्या रोल है, किस तरह जो है वो आपके प्रोडक्ट को शेप देता है। ठीक है, उसके बाद जो है कटिंग मैकेनिज्म्स आपने देखने हैं कि कटिंग मैकेनिज्म्स कैसे जो हैं वो ऑपरेट होते हैं आपके एक्सट्रूडर में। एप्लीकेशंस जो हैं ये इसकी काफ़ी दफ़ा रिपीट होंगी, जैसे जैसे आपके एक्सट्रूडर की टाइप है उसके अंदर हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, ये जर्नल इसकी एप्लीकेशन है। फिर हमने सेकंड लेक्चर में रिवाइज किया था जो जो हमने चीज़ें पढ़ी, तो ये आपने जो अच्छी तरह मेमोराइज करने हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं एक्सट्रूडर के, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। फिर हमने जो है इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है जी, बेस्ड ऑन फंक्शन और बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ शेयर। ये भी आपने तैयार करने हैं कि जो है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन कौन कौन से हैं, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ शेयर जो फोर्स इस पे लगती है, और उसके बाद डिजाइन जो है उसकी बेस के ऊपर कौन सी क्लासिफिकेशन है। कोल्ड एक्सट्रूजन में हमने पढ़ा कि आपका जो कोल्ड और हॉट एक्सट्रूजन में क्या फ़र्क है। इसके अंदर जो है वो रूम टेम्परेचर पे जब आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, आपकी एक्सट्रूजन कुकिंग होगी, तो वो कोल्ड एक्सट्रूजन में आएगा, और जब आपकी प्रोसेस होगी अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हॉट एक्सट्रूजन में आएगा। फिर जो है वो हमने हाई प्रेशर फॉर्मिंग एक्सट्रूडर्स के बारे में पढ़ा था, किन किन प्रोडक्ट्स के लिए वो यूज़ होती है। लो शेयर कुकिंग एक्सट्रूडर्स के बारे में हमने पढ़ा था। कोलेट एक्सट्रूडर्स जो स्पेसिफिकली आपकी जो है वो समटाइम्स जो है वो हाई शेयर मशीन विद ग्रूव्ड बैरल हमें मिलती हैं, और ये जो है या डी फैटेड कॉर्न ग्रिड्स या इस तरह की जो प्रोडक्ट हो इस शेप की, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इस तरह हमने जो है वो फिर जब सिंगल स्क्रू बेस्ड ऑन डिज़ाइन, ये पहले बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ शेयर था कि जैसे जैसे आपकी फोर्स चेंज होती जाती है उस बेस के ऊपर आपके जो है वो कौन से टाइप्स हैं एक्सट्रूडर के। फिर हमने डिज़ाइन की बेस पे पढ़ा, तो इसमें दो मेन डिज़ाइन थे, सिंगल स्क्रू और ट्विन स्क्रू। सिंगल स्क्रू का आपको पता है कि जैसे उसमें सिंगल स्क्रू की इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आगे आ जाती हैं। और फिर जो है वो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में हमने देखा कि इसके अंदर जब दो स्क्रूज की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको हम ट्विन स्क्रू कहते हैं, किस तरह उसकी इंस्टॉलेशन है। अब उसके बाद जो है वो इसके अंदर भी हमारे पास टाइप्स आती हैं कि काउंटर रोटेटिंग और को रोटेटिंग, और इसके अंदर फर्दर हमारे पास नॉन इंटरमैशिंग थी और जो है वो इंटरमैश था। तो काउंटर रोटेटिंग कौन सा था, जिसमें स्क्रू रोटेट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और को रोटेटिंग में जिसमें स्क्रू रोटेट करता है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो
इसका एक कंपैरिजन कर लिया था, जिसके अंदर जो है वो आपके सिंगल स्क्रू और ट्विन स्क्रू का कैसे जो है वो इसके अंदर डिफरेंट एनर्जी सप्लाई में वेरिएशन आती है, थ्रोपुट्स के अंदर या हीट डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह इसमें वेरिएशन आती है। फिर हमने जो है वो हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी देखी थी, कैसे आपका जो है वो एक्सट्रूजन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1960s में और 2000 के अंदर कैसे इसके अंदर चेंजेस आई। उसके बाद एक्सट्रूजन कुकिंग जो है उसके अंदर कौन कौन से जो है वो ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्निक, ये भी आपने देखना है कि कौन कौन से जो है वो कैसे कैसे आपकी जो है वो टेक्निक या वर्किंग प्रिंसिपल जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो भी सेम है, कि कैसे आपका रॉ मटेरियल फेड होता है, फिर उसके अंदर जो है वो स्मॉल फ्लाइट्स जो हैं वो स्क्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर जो है वो कंप्रेशन अप्लाई होती है। तो ये तमाम जितनी भी प्रोडक्शन टेक्निक है ये भी आपने देखनी है। क्लासिफिकेशन आपने अच्छी तरह जो है वो मेमोराइज करनी है कि बेस्ड ऑन ऑपरेशन जो है वो कौन कौन से एक्सट्रूडर्स हैं और बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन कौन कौन से आपके एक्सट्रूडर्स हैं। कोल्ड एक्सट्रूजन, हॉट एक्सट्रूजन के बारे में हमने पढ़ा था, ये फिर रिपीट हुआ है। फिर रॉ मटेरियल्स जो हैं वो कैसे जो हैं वो कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, और फिर फिजियोकेमिकल चेंजेस आपके फूड में कैसे आती हैं, ये भी आपने मेमोराइज करना है कि आपके स्टार्च में क्या चेंज आएगी, कैसे उसकी जेलेटिनाइजेशन होगी, प्रोटीन में क्या चेंज आती है आपके लिपिड्स में, और इस तरह जो है वो क्या चेंजेस आती है। उसके बाद जो है वो इसके एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस हैं। एडवांटेजेस में भी आपने हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके जो है वो कुछ एनलिस्ट किए थे, तो वो आपने जो है वो तैयार करनी है, कैसे कैसे कॉस्ट पे प्रोडक्टिविटी पे इस पे जो है वो आपके जो है वो फायदे आ सकते हैं एक्सट्रूजन यूज करने से, लिमिटेशंस इसकी क्या हैं। और इसके जो है वो कुछ आप जो है वो जैसे रेडी टू ईट जो है वो पास्ता प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, स्नैक फूड्स हैं, पेट फूड्स हैं। जी, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स जो है वो ये भी आप जो है वो तैयार करें। इसके अंदर हमने जो है वो कैसे आप उनको करेक्टराइज कर सकते हैं। तो पहला जो हमने देखा था कि डिग्री ऑफ एक्सपेंशन से हम उनको जज करते हैं, बल्क डेंसिटी से जो है वो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, फिर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे वेरी हो रही हैं, इंटरनल माइक्रो स्ट्रक्चर हो सकता है, वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं। तो इस तरह के सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये आपने जो है वो एनलिस्ट कर लेने हैं। फिर आपके एक्सट्रूडर के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, डायमीटर, शियर रेट, मॉइस्चर। जी, उसके बाद हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें सिलेक्टिंग एन एक्सट्रूडर था। तो ये आपने देखना है कि कैसे किन बेसिस पे आप जो है वो एक्सट्रूडर को सिलेक्ट करते हैं। सिंगल स्क्रू का भी यूज़ करेंगे, ड्राई एक्सट्रूडर का भी यूज़ होगा, या फिर ये जो इंटरनल स्टीम लॉक्स हैं वो हम कब इंस्टॉल करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो कुछ इसके जो है वो सेवरल फैक्टर्स हैं, ये आपने जो है वो पढ़ने हैं। किस तरह आप एक्सट्रूडर को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन रेट हमने चेक करना है, सोर्स ऑफ एनर्जी चेक करेंगे। अब इसमें 4 जो हमारे पास टाइप थी, सिंगल वेट या सिंगल ड्राई, या फिर इंटरप्टेड फ्लाइट या ट्विन स्क्रू। तो इसको फिर हमने अलग अलग जो है वो नेक्स्ट हमारे जो है वो लेक्चर्स में हमने देखा था। स्टार्ट हमने किया था ड्राई एक्सट्रूडर से, कैसे जो है वो ड्राई एक्सट्रूडर जो है वो आपका डेवलप हुआ 1960s में। उसके बाद ड्राई हमने इसमें क्यों कहा था कि इसके अंदर जो है वो टाइप ऑफ एक्सट्रूडर डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, इसकी जितनी इंटरनल फ्रिक्शन है उसी की वजह से जो है वो एक्सट्रूजन परफॉर्म होती है। इसके आपने थोड़ा प्रिंसिपल देखना है। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन कैसी है, कौन कौन से जो है वो मोस्टली हमारे पास सिंगल स्क्रू के जो है वो टाइप में आता है या ट्विन स्क्रू के टाइप में आता है। फिर वर्किंग मैकेनिज्म इसका, एप्लीकेशंस कौन कौन से प्रोडक्ट में जो ये यूज होता है। फिर हमने जो है वो वेट एक्सट्रूडर के बारे में देखा कि इसमें कैसे जो है वो स्टीम की इंजेक्शन होती है, और इसमें आप वाटर को जो है मॉइस्चर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जो कूलिंग जैकेट्स हैं या जो आपके जो है वो हीटिंग हेड्स हैं जो आपके बैरल में इंस्टॉल हैं। फिर कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, ये टिपिकल जो है वो सिंगल स्क्रू या जितने भी स्क्रूज हैं उसके अंदर कौन कौन से यूज होती हैं, फीडिंग बिन है, प्री कंडीशनर। अब इसमें वेट वेट और ड्राई में एक फ़र्क हमारे पास ये प्री कंडीशनिंग सिलेंडर का भी आया था, कैसे हम इसको जो है वो क्यों यूज करते हैं। फिर आपके कौन कौन से जोन्स हैं, ये भी बार बार आपको रिपीट करवाए गए हैं कि आपके बैरल के अंदर कौन कौन से जोन्स हैं जिसके अंदर आपका जो है वो मटीरियल प्रोसेस होता है।
ठीक है, आपके ये जितने भी जोन्स हैं, फीडिंग जोन में क्या होगा, नीडिंग जोन में क्या है, या फाइनल कुकिंग जोन में क्या, किस तरह आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर आपका वेट जो एक्सट्रूडर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद फिर हमने सिंगल स्क्रू वेट जो है वो उसके एप्लीकेशंस देखी थी, कौन कौन से आपके जो है एप्लीकेशंस इसकी, कौन कौन सी आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं इसकी, एडवांटेजेस इसके क्या थे एज कंपेयर टू ड्राई एक्सट्रूडर, और इसके डिसएडवांटेजेस। इसके बाद जो है वो हमने इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सट्रूडर्स के बारे में पढ़ा था, जिसको हम एक्सपेंडर्स भी कहते हैं, क्यों इनको अडॉप्ट किया गया और क्यों जो है वो इनकी ज़रूरत पड़ी पेट फूड्स के लिए, या जो सीरियल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हमने इसको अडॉप्ट किया था, इसका प्रिंसिपल जो है। उसके बाद जो है वो कैसे जो है वो इसका ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं, किस तरह जो है वो प्रोडक्ट हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास आती है, या इसमें जो हम रिमूवेबल स्टेशनरी पिन्स जो हैं उनको क्यों इंस्टॉल करते हैं। फिर इसके एडवांटेजेस या इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। फिर हमने ट्विन स्क्रू के बारे में पढ़ा कि ट्विन स्क्रू हमने क्यों जो है ये नाम क्यों दिया गया इसको, क्योंकि इसमें दो स्क्रूज जो हैं वो इंस्टॉल किए गए थे सेम बैरल के अंदर, पैरेलल बिल्कुल एक दूसरे के। ये कॉम्प्लिकेटेड था एज कम्पेयर टू सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर। इसकी जितनी भी जो है वो इंस्टॉलेशन हमने पढ़ी थी। फिर इसके टाइप्स हमने पढ़े थे कि काउंटर रोटेटिंग ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर कौन से हैं, को रोटेटिंग कौन से हैं। काउंटर रोटेटिंग कौन से थे, जिसमें स्क्रू रोटेट करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और को रोटेटिंग में जिसमें स्क्रूज रोटेट करता है सेम डायरेक्शन। फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स थी, हमारे पास नॉन इंटरमेशिंग थी, इंटरमेशिंग था, जिसमें नॉन इंटरमेशिंग में हमारे पास जो है वो स्पेस आती है, और इंटरमेशिंग में जो है वो बिल्कुल जो है वो गैप नहीं था। फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरह दो स्क्रूज जो हैं वो आपके ये तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो कूलिंग, शेयरिंग, हीटिंग, कूलिंग, पंपिंग जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज़ होता है, इसमें रॉ मटेरियल आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रूजन ड्राइव के बारे में हमने इतने पढ़ा था कि इसमें कि मोटर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें वाइटल रोल प्ले करती है। प्री कंडीशनिंग हम इसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके स्क्रू जो